सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के बिनसा पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। बिनसा पाठा नर्मदा। नर्मदा नदी के विषय में ये पाठ दिया गया है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सरदार सरोवर बंधा अस्ति। सरदार सरोवर बांध है तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा नद्याम। नर्मदा नदी पर यह बांध है। दूसरा प्रश्न है, मेघदूते कालिदासेन कस्या सौंदर्यम वर्णितम। कालिदास जी द्वारा मेघदूत में किस नदी का सौंदर्य वर्णितम है तो उत्तर है नर्मदा नद्या। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यतायाम महत्वम सर्वविदितम अस्ति। भारतीय सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किन चीजों का है। विकल्प दिए नदी नाम, वस्तु नाम, बहाना नाम, याना नाम। तो उत्तर है नदी नाम। नदियों का बहुत महत्व है। चौथा प्रश्न है, जीवनदायिनी पदे समासा भवति। जीवनदायिनी पद में कौन सा समास है तो उत्तर है तत्पुरुष समासा। प्रश्न क्रमांक 5, पुराणेषु इति पदे वचनम अस्ति। पुराणेषु पद में कौन सा वचन है तो उत्तर है बहुवचनम। रिक्त स्थानानि पूरयत। छठा क्वेश्चन है, खालिस्तान तटयो तपस्विनाम सिद्ध स्थलानि सन्ति। तो उत्तर है अश्या उभयो, मतलब कि दोनों तटों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थान हैं। सातवां क्वेश्चन, अनूपपुर मंडलात् नर्मदा खालिस्तान मंडले प्रविशति। अनूपपुर मंडल से निकलने वाली नर्मदा जी कहाँ प्रवेश करती हैं तो उत्तर है डिंडोरी। आठवां क्वेश्चन, होशंगाबाद नगरस्य वर्तमान नाम खालिस्तान अस्ति। होशंगाबाद का वर्तमान नाम है तो उत्तर है नर्मदापुरम। नवा क्वेश्चन, गोविंद पादाचार्यस्य शिष्या खालिस्तान भवति। गोविंद पादाचार्य किसके शिष्य हैं तो उत्तर है आद्य शंकराचार्य। 10वां प्रश्न, अगच्छन्ति पदे खालिस्तान लकारा अस्ति। अगच्छन्ति पद में कौन सा लकार है तो उत्तर है लट लकारा। एक पदेन उत्तरम लिखत। 11वां प्रश्न, पावन सलिला का पावन नदी कौन है तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा। 12वां क्वेश्चन, केसाम आश्रमा संति। कौन किसके आश्रम हैं तो उत्तर है तपस्वी नाम। तपस्वियों के आश्रम हैं। प्रश्न क्रमांक 13, अमरकंटक नामना पर्वता कस्मिन् मंडले अस्ति। अमरकंटक नाम का पर्वत किस मंडल में है तो उत्तर है अनूपपुर मंडले। प्रश्न क्रमांक 14, श्वेत शिला खंडा नाम कृते कहा प्रसिद्धा। श्वेत शिला के लिए कौन प्रसिद्ध है तो उत्तर हो जाएगा भेड़ा घाटा। भेड़ा घाट संगमरमर श्वेत शिला के लिए प्रसिद्ध है। एक वाक्य उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 15, जावालीपुरता नर्मदा कुत्र आयाति। जावालीपुर से निकलने वाली नर्मदा जी कहाँ आती हैं तो उत्तर है जावालीपुरता नर्मदा ब्रह्मांड घट्टम आयाति, मतलब ब्रह्मांड घट्टम में प्रवेश करती हैं। 16वां क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा कीदृशी आकृतिम धारयति। ओंकारेश्वर नगर में नर्मदा जी कौन सी आकृति में दिखाई देती हैं तो उत्तर है ओंकारेश्वर नगरे नर्मदा ओंकार इव आकृतिम धारयति, मतलब ओम की आकृति धारण कर लेती हैं। 17वां क्वेश्चन, गोविंद पादाचार्य कस्य गुरु आसीत। गोविंद पादाचार्य के गुरु कौन थे तो उत्तर है गोविंद पादाचार्य आद्य शंकराचार्य से गुरु आसीत। आद्य शंकराचार्य गुरु थे। 18वां क्वेश्चन, नर्मदा नद्याम के बंधा निर्मिता। नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध निर्मित हैं तो उत्तर है नर्मदा नद्याम बरगी इंदिरा सागर सरदार सरोवर दया बंधा निर्मिता संति। दीर्घ उत्तरम लिखत। 19वां क्वेश्चन, अनूपपुर मंडलाथा भेड़ाघाट पर्यंतम
नर्मदाया यात्राया वर्णनम कुरुत। अनूपपुर मंडल और भेड़ाघाट से नर्मदा यात्रा का वर्णन करिए। तो उत्तर है नर्मदा अमरकंटक पर्वततः प्रादुर्भूय डिंडोरी मंडलम प्रविश्य भेड़ाघाटे धूमधार जल प्रपातम धारयति। 20वां क्वेश्चन है नर्मदाया महत्वस्य वर्णनम करुत। नर्मदा जी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है नर्मदा जीवनदायिनी नदी अस्ति ऐसा अमरकंटक पर्वततः प्रवहमानं भूत्वा अनेक तीर्थ स्थानानि पावयति। अस्याः तटयोः तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। विद्युत्पादनं भूमिसेचनं पर्यटनं च अस्याः जलस्य महत्वपूर्णानि उपकाराणि सन्ति। तो मित्रों इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हो गए हैं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सभी मित्रों को नमः संस्कृताय।